दोस्तों नमस्कार, कैसे हो। दोस्तों आज बात कर लेते हैं जो अरबपति भी चलते हैं और गरीब भी चलता है और मिडिल फैमिली भी चलता है, हर तरह के लोग चलते हैं इसमें। पेट्रोल गाड़ियाँ ऑडी भी होती है, मर्सिडीज भी होती है और एक स्कूटर भी होता है और एक छोटी सी बिक्की भी होती है जिस पे एक गरीब आदमी सुबह निकलता है और माल की सप्लाई भी करता है। हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन उसको ये नहीं समझ में आता कि हम कर क्या रहे हैं। इस पेट्रोल की कीमत 2013 में 70 से 72 रुपये हुआ करती थी और राजा साहब चिल्ला के सीएम हुआ करते थे। थोड़ा सा दोस्तों पीछे की ओर ले चलता हूँ, एक वीडियो देखिए जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी के उस टाइम सीएम हुआ करते थे गुजरात के, तो कितनी बातें बोला करते थे पेट्रोल को लेकर, महंगाई को लेकर। अब जरा ये देखिए। दूसरा संकट इन्हीं के कालखंड में महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। महंगाई बढ़े और वो भी इस हालात से बढ़े, और उसमें भी दिल्ली की सरकार हर बार नई तारीख देती रहे। आपने सुना होगा, एक साल पहले हर 3-4 महीने के बाद प्रधानमंत्री की डेट देते थे, फलानी तारीख के बाद महंगाई कम हो जाएगी, फसल के बाद महंगाई कम हो जाएगी, बजट के बाद महंगाई कम हो जाएगी, दिवाली के बाद महंगाई कम हो जाएगी। यही कहते रहे, देश में सुना है। और जिस दिन मीडिया का मूड कर जाएगा, वो पुराने सारे उनके बाइक निकालने करके दिखाएंगे। हर 3 महीने के बाद वो ये काम करते थे। भाइयों बहनों, अब तो 1 साल से महंगाई के विषय पर बोलना ही बंद कर दिया है। उन्हें चिंता नहीं है और उन्होंने वादा किया था 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप महंगाई कम कर पाओ या न कर पाओ, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जहां छोड़ के गए थे वहां तो ला करके रख दो, वहां तो ला करके रख दो, तब भी गरीब के घर में चूल्हा जलेगा। देखा दोस्तों, ये वीडियो आपने देखा। ये जब वो सीएम थे तो चिल्ला चिल्ला के बोला करते थे, उस टाइम दाढ़ी भी नहीं है, देख रहे हो। आजकल तो दाढ़ी बढ़ा ली है, लोगों ने सोचा कि क्या। दोस्तों ये रहीसी में जीने वाले प्रधानमंत्री जिनके 12 एकड़ में बंगला हो, गाड़ी हो, जिसमें एक दिन का खर्चा 1 से लेकर 2 करोड़ तक का आता हो। अभी एक आरटीआई की रिपोर्ट दिखा रहे हैं, मीडिया में फेसबुक में चल रहा है कि 100 करोड़ का तो साहब ने खाना खा लिया। चलिए ये बात तो बहुत दूर की कौड़ी की बात है। हर नेता के देश के अंदर 788 सांसद होते हैं हमारे, 245 राज्यसभा में और 543 लोकसभा के अंदर। बात कर लेते हैं पेट्रोल की। पेट्रोल दोस्तों आज के हालात ऐसे हो गए कि पेट्रोल के दाम अब समझ नहीं सकते। पेट्रोल के दाम इतने हो गए हैं कि आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या हालात हो गए हैं। दोस्तों पेट्रोल जो कच्चा तेल का माल होता है वो 39 रुपये के लगभग समझो, 40 के नीचे ही नीचे होता है। उसके बाद 3 रुपये कुछ पैसे उनका रिफाइंड वगैरह करने का और उसका भाड़ा मारा, मतलब सब मिला के 3 रुपये कुछ पैसे उस पर लगा दो और 3 रुपये कुछ पैसे ही एजेंट का लगा लो, पेट्रोल पंप के मालिक का। उसके बाद अब जो खेल शुरू होता है टैक्स का, जिसे कहते हैं वेरेस्टा प्रोजेक्ट हो, चाहे सभी को तनख्वाह मिलती है, सभी से विचार करते हैं। ये तो खाली पेट्रोल का बता रहा हूँ, जो कि तनख्वाहों में जीते हैं, सरकारी बाबू का और कैसे का, और इन सभी नेताओं का और इन राजा साहब के। ये वो आपने वीडियो में जैसे देखा कि किस हिसाब से चिल्ला चिल्ला करें, महंगाई पेट्रोल के दाम के बारे में बात करें। दोस्तों आज 6 राज्यों में 100 के पार पहुंच चुका है पेट्रोल, और दिल्ली जैसे शहर में 97 रुपये 22 पैसे के आज की डेट की बात करता हूं तुम्हें पेट्रोल। आप समझ सकते हो क्या हालात हैं ऐसे। दोस्तों पेट्रोल के दाम में अगर बढ़ती तो 2013 की बात करूं तो 2013 में जो सेल टैक्स ड्यूटी थी, एसडी बोलते हैं जिसको, 9 रुपये 20 पैसे, और आज का सुनोगे तो ताज्जुब करोगे। भारत सरकार के मोदी जी की सरकार में 32 रुपये 90 पैसे का टैक्स लिया जाता है, मतलब 300 गुना से भी ज़्यादा कर दिया इन्होंने। समझ रहे हो दोस्तों। तो कहते, और अगर आज उसी स्तंभ जिसे हम कहते हैं गोदी मीडिया, जिसे चमचा दलाल जिसको क्या नाम रख दिए हैं, फेसबुक ट्विटर हर जगह पे नाम चलता है, वो लोग कहते हैं अरे देश की उन्नति के लिए पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। तो क्या 2013 में देश की उन्नति नहीं होती थी? तो दोस्तों ये हालात हैं इस देश के कि अगर गोदी मीडिया का जिसे मीडिया चौथा स्तंभ कहते हैं, अगर वो आज साथ देता जनता का, तो जनता आज त्राही त्राही नहीं हो रही होती। समझ रहे हो दोस्तों। पहले वीडियो बनाया था मैंने सरसों के तेल के लिए, आज पेट्रोल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, राज्यों का भी बैड होता है, 30% के लगभग में बैड होता है राज्यों का, तो 30% के अंदर अगर वो करते हैं
तो 30% कहाँ, और मैंने एक आंकड़ा बताया भारत सरकार का 32.90 और 30% कितना अंतर आता है दोस्तों, यानी कि 16 रुपये कुछ पैसे का उनका होता है। तो ये राज्यों की बात करें तो राज्य अगर राज्यों पे ही डाल दोगे, राज्य अपने अपने, और ये ऐसे चुतियापा पाते हैं, ऐसे ऐसे लड़ते हैं कि अरे वो राज्य कम करते, उनके राज्य कम करते, बीजेपी कितने राज्य हैं, अदर कितने के, पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी कम कर दे, केजरीवाल कम कर दे। अरे भैया ये अपना तो देखो कि अपने 2013 में जब दूसरी सत्ता की सरकार थी, मनमोहन सरकार, जो कि अर्थशास्त्री भी रह चुके हैं, उनकी सत्ता में 9 रुपये 20 पैसे में भी 52,000 करोड़ रुपए का, और आज के डेट में तो 3 लाख करोड़ से ऊपर का सेल टैक्स इकट्ठा कर लिया दोस्तों। ये किस लिए? ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट के लिए, अस्पताल के लिए नहीं, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट। तो आज पेट्रोल की हालात ऐसे कि महंगाई को मात दे, इतनी महंगाई कर दी है, देश के हालात कैसे हो गए। पेट्रोल समझ गए ना, महंगा क्यों है हमारे यहाँ जो सेल टैक्स होता है ना भारत सरकार को, वो इतना है कि दूसरे देशों के मुकाबले सबसे ज़्यादा दोस्तों, इतना कर दिया कि आप सोच भी नहीं सकते। 32.90 रुपये भारत सरकार कमाती है। इसमें एक एथनॉल होता है, एथनॉल जो आता है 60 रुपये लीटर के हिसाब से आता है, वो उसकी मिलावट, वो भी पैसा भारत सरकार खाती है दोस्तों। इसके बारे में नॉलेज नहीं है आप लोगों को, बहुतों को पता होगा, बहुतों को नहीं पता, जो कि 7 रुपये लीटर आता है, 60 रुपये लीटर, 60 रुपीज़। तो आप समझ सकते हो ये हालात हैं देश के अंदर। क्या बताऊं दोस्तों, जितनी जानकारी थी बता रहा हूँ। पेट्रोल के दाम किस हिसाब से बढ़ाते हैं, आपने वीडियो भी देखा प्रधानमंत्री जी का। नमस्कार दोस्तों।